केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, देश के 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। शताब्दियों के सतत संघर्ष और बलिदान के बाद हमने यह स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैं उन सभी हुतात्माओं, स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी है। मैं विशेष रूप से महात्मा गांधी का स्मरण करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण में अंग्रेजों के अत्याचार का एक बड़ा केंद्र पिपराकोठी था, जहां से अंग्रेज निरों पर अत्याचार करते थे। इसी चंपारण से गांधी जी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष की शुरुआत करते हैं। उनके संघर्ष से संबंधित अनेक बातें हम चरखा पाठ के संग्रहालय में देख सकते हैं। कल ही हमने विभाजन की विभीषिका पर भी परिचर्चा की और एक चित्र प्रदर्शनी जिसमें इस विभीषिका को दिखाया गया था उसका अवलोकन किया। हमें इस बात का भी विश्लेषण करना चाहिए कि किन कारणों से ब्रिटिश आधिपत्य भारत में स्थापित हुआ और देश का विभाजन क्यों हुआ, ताकि उस कालचक्र की पुनरावृत्ति न हो सके। हमें अपने देश के संविधान और उसके संकल्प की रक्षा करनी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के पवित्र भाव को अंगीकृत करते हुए हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए जो सपने देखे थे, आज विकसित भारत के संकल्प के साथ हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अभी हमें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4थी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त है। इसके लिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। इस अमृतकाल में हमें और आगे बढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र धारणा के साथ हमें वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। दुनिया के देश हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। यह अमृतकाल भारत के नेतृत्व का काल है। इस अमृतकाल में देश के विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें भारत को ज्ञान समाज में परिवर्तित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। इस दृष्टि से हमने पिछले वर्ष ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अधिकांश अनुशंसाओं को लागू कर दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध की दिशा में हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्वविद्यालय का चातुर्दिक विकास हो रहा है। एक तरफ IIF रैंकिंग में 20वां स्थान प्राप्त कर हम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभागों और केंद्रों के विस्तार की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत के साथ ही नेपाल के छात्रों का भी लाभ होगा। शीघ्र ही विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं का अध्यापन प्रारंभ किया जाएगा। विश्वविद्यालय स्थानीय भाषाओं और लोक संस्कृति के संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। आगामी 2.5 से 3 वर्षों में विश्वविद्यालय का एक भव्य भौतिक स्वरूप आपके सामने आएगा। समस्त विश्वविद्यालय परिवार के हित और कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शोधार्थियों की शुल्क संरचना में सुधार से आज 450 शोधार्थियों को लाभ हो रहा है। कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है और रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां की जा रही हैं। प्राध्यापकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया भी यथाशीघ्र पूरी कर दी जाएगी। सहायक आचार्यों के लिए जहां शोध हेतु सीड मनी की व्यवस्था की गई है, सह आचार्यों और आचार्यों के लिए विदेश में शोध पत्र प्रस्तुति हेतु अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए डिबेटिंग सोसाइटी की स्थापना की जा रही है। साहित्यिक सांस्कृतिक समितियों की गतिविधियों में वृद्धि की जाएगी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली प्रतियोगिताओं में छात्रों को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जैसे खेल के लिए उमंग का आयोजन किया गया, वैसे ही यूथ फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। शीघ्र ही PhD में नामांकन की प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी। विश्वविद्यालय अपने छात्रों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों सबको एक अनुकूल और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अपनी अधिकाधिक कार्य क्षमता का वे उपयोग कर सके। महिलाओं के लिए कार्यस्थल अधिक अनुकूल और सुरक्षित हो, इसके लिए विश्वविद्यालय पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
स्वाधीनता की चेतना को आत्मसात करने तथा समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा को याद करने का भी अवसर है। इसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया। अनेक महापुरुष भंडारकर, रानाडे आदि ने अपने जीवन को इस समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में लगा दिया। आज देश के लिए प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु समर्पित भाव से जीने की आवश्यकता है। हम अकादमिक जगत के लोग हैं, हमें अपनी ज्ञान परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करना है। अकादमिक क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण का विकास ही उन महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्तमान पीढ़ी ने स्वतंत्रता के लिए कष्ट नहीं सहे, संघर्ष नहीं किए, लेकिन स्वाधीनता की चेतना ने कैसे विशाल जनमानस को प्रभावित किया, कैसे हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस चेतना से वर्तमान पीढ़ी को अनुप्राणित करने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन हमारे विश्वविद्यालय में किया गया। जाति, पंथ, मतवाद, समस्त विखंडनवादी प्रवृत्तियों का समाधान ही स्वाधीनता की चेतना है। अपने निकटवर्ती अतीत की सबसे महत्वपूर्ण चेतना है स्वाधीनता की चेतना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपका आह्वान करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वतंत्रता की चेतना को हम सब आत्मसात करें और अपने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। विश्वविद्यालयों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यधिक बढ़ गई है। कारण ये है कि बड़ी संख्या पे हमारे यहाँ युवा विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्जन करते हैं, और ऐसे में हम उनको किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर